गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज देखो, आज को मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। बहुत तेज से आप लोगों क्या इतनी तेजी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये आंखें फटती खुलने की भाई। बहुत तेज से हवा चल रही है और हम तो चलिए रात में इतनी तेज गर्मी थी और आज कुछ टाइट है। दशा दर्शन की देखो फसल जा रही है स्कूल के। आज है बसंत पंचमी। तो पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के। हर स्कूल में आप पीली पीली ड्रेस, पीली पीले वस्त्र, पीले पीले लड्डू, पीली चीज़ खाओ आज। तो दोस्तों घर पे सब लोग अपने अपने पीली चीज़ बनाना। दोस्तों आ चुके हैं दुकान पे। आप दुकान को खोल रहे हैं गेट। मौसम दुकान हो गई ओपन, जो रखो सारो सामान और अब हम दुकान की करिए सफाई। और सफाई करके फिर आपको मिलत हैं। देखो कबाड़ा बनी रही है पूरी दुकान। अबे कैसे लल्ला रात तो पूरा कबाड़ा ही कर दे दे, इतनो कबाड़ा कर दे दोस्तों कि जाके कोई सीमा नहीं है। गए हैं अब, आज हैं थोड़ी देर रही बात। कैसे आज पढ़ाई अड़ाई तो स्कूल में होने ना। आज है बसंत पंचमी, बसंत पंचमी को चले गए। अब हम देखो पूरी जो दुकान बाहर लगाए हैं, पूरी धरी है तय जहाँ बाहर लगाए। पहले तो बाहर ही कितनी कचरा है, वो झाड़ू लगाए के मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों हम हो गए हैं एकदम रेडी। देखो दुकान बाहर लग चुकी है, देखो एकदम साफ सफाई क्लियर। पूरी क्लियर हो गई है, पूरी दुकान एकदम रेडी है। रेडी 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 रेडी, पूजा भी कर दी है। देखो सब कुछ एकदम रेडी है, एकदम साफ सफाई एकदम कंफर्म हो गई है। और हम बैठे हैं, इधर भी साफ सफाई कर दी है। तो दोस्तों बहुत कुछ लगता है। और हम तुम्हें आज एक, चाहे आप बीती मान लो, चाहे कबीरदास की एक कहानियां सुना रही। कैसे अंधविश्वास का है, अंधो प्यार का है। तो कबीरदास के मामले में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास कबीरदास ही बता सका कि कबीरदास ने ही मतलब बताइए कि ये अंधविश्वास होत का है। तो हम आप लोगों के बताएंगे अंधविश्वास का होते को। कबीरदास एक राजा की लड़की थी, बहुत ज्ञानवंत थी, बहुत ज्ञानी थी, बहुत मतलब पढ़ी लिखी और मतलब बुद्धिमान थी वो। तो बाकी पिताजी ने कही कि तुम शादी कर लो बेटा, शादी कर लो बेटा। तो वह बोली कि हम शादी ऐसे व्यक्ति से कर जो हमसे भी बुद्धिमान हो, हमसे भी बुद्धिमान हो तभी हम उस व्यक्ति से शादी करें, वरना हम उस किसी से शादी ना करें। तो ठीक है भैया, राजा बोले ठीक है, तुम मतलब अपने से बुद्धिमान से शादी करना चाहती हो तो ठीक है, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं राजा ने। और मतलब वो ढिंढोरी पिटवा दी है कि मतलब हमारी लड़की से जो बुद्धिमान व्यक्ति होएगा, हमारी लड़की उससे शादी करना चाहती है, प्रस्ताव रखना चाहती है। तो आप अब इतने व्यक्ति पंडित मतलब अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग गए हैं, मैंने लड़की ने सबको हराए दो। तो सब लोग ने एक षड्यंत्र रचो कि जब सबको हरा रही तो कुछ मतलब वहाँ से लौटते समय मतलब आ रहे थे जो लोग, मतलब वहाँ से हार के मतलब आ रहे थे, जो हारे भाई लोग उनके तो चिड़ तो बहुत भयंकर होता ही है कि तो फिर मैंने में चाहे सोच ली कि जाके अब शादी करवानी मतलब करनी ही है, कैसे ना कैसे करके। तो कबीरदास, जो कबीरदास थे महामूर्ख थे, तो वे कबीरदास है ना कबीरदास से वहाँ गाय भैंस चराए रहे थे। और गाय भैंस चराते में पेड़े पे बैठे थे, और जौन पेड़े पे बैठे थे बा डगरिया के पे जौन डाल पे भी बैठे थे, वही डाल को वे काट रहे थे।
तो जो महान ज्ञानी पंडित भी उधर से लौट रहे थे तो बिन्ने कही सबसे ज्यादा तो मतलब सोचो जो कितना बेवकूफ इंसान है वो, जॉन डाल पे बैठो है वो और बई डाल को काट रहा है वो। तो बाय मतलब बिन्ने उतारविन की कोशिश करी, बिन्ने इशारा करो कि उतर आओ। कबीरदास से बोली कि तुम उतर आओ, तो कबीरदास बोले कि काय नहीं उतर रहे हम, तो वो बोले उतर के आओ नीचे। बिन्ने हाथ को जाला तो कबीरदास मतलब जैसे चढ़े थे वैसे ही उतर सकते, लेकिन नहीं वे ने वहीं से छलाक लगा दी और वे नीचे आ गए। नीचे आ तो चोट तुला कि तो जैसे तैसे खड़े हुए, तो बिन्ने कही है कि तुम्हें शादी करने हैं। आप सोचो कि लंगूर के हाथ में अंगूर पर, तो अंगूर को छोड़ो तो कोशिश नहीं कर, बिन्ने कही हाँ करने हैं शादी। तो भैया बिन्ने की जैसो जैसो हम कहा वैसे वैसे आपको करने हैं। तो फिर बिन्ने की ठीक है हम जैसे जैसे कहें। उनने कही अगर मतलब वो लड़की एक उंगली उठाए तो तुम दो, मतलब बिन्ने की ठीक है हम समझ गए। अब कबीरदास को भैया ले गए अच्छे नवाए दुहाए के बढ़िया वस्त्र पहनाए के, कबीरदास को वहाँ मतलब बुद्धिमान में महिला के पास में लवा ले गए कि मतलब जैसे हम शादी करवा दें। अब वो तो कबीरदास महामूर्ख, अब बहने मतलब बाने मुंह से कही बिन्ने कही वो का नाम से पंडितन ने कही लड़की से और राजा से मतलब कही है कि जो लड़का है ना बाने मौन धारण करो है, वो बोल नहीं सकत। कैसे कबीरदास बोलते तो हुसड़पना से बोलते, मूर्ख व्यक्ति है गो हमेशा मूर्ख ही पना से बोले गो। तो बाने की तुम बोलने नहीं बस इशारा में जवाब देने है गो। तो बिन्ने कबीरदास ने कही ठीक है। तो लड़कियों ने भैया शर्त मान ली कि ठीक है भैया अगर जे मौन धारण करेंगे तो हम इनसे बोलेंगे नहीं, हम इशारा में इनसे सारी बातें 5 सवाल पूछ लेंगे। तो भैया कबीरदास से लड़की ने इशारा में मतलब एक फिंगर उठाई, एक उंगली। तो कबीरदास ने बाको उत्तर मतलब लगाओ। बाने कबीरदास बोली जाने हम तरफ एक उंगली उठाई। कबीरदास को विचारो तो कि जब हमारी एक आंख फूट है हो रहेगी तो हम सोच की कि 2 ना फोड़ दें, तो बिन्ने 2 उंगली लगाए दे। अब साज ना उच्चारण मतलब बाने कही कि मतलब ठीक है भैया जब जब पता चलो जब बात को कि मतलब लड़की का लीड वास्तव में हमसे ज्यादा है कि मतलब लड़की को उस सिद्धांतों के परमात्मा एक है। तो कबीर वो पंडितन ने उच्चारण निकलो पर कि तुम बोल रही हो कि परमात्मा एक है, और कबीरदास का विचार है कि परमात्मा एक नहीं 2 है, कि आत्मा और परमात्मा को मिलाकर 2 बन जाए। ऐसे सवाल मतलब 5 दिन से करे गए। कबीर वो ने मतलब ऐसे थप्पड़ मतलब करी तो वहाँ ने कबीरदास बोले जी हमें थप्पड़ मारे तो हम इनके घूसा ना मार दें। तो यहाँ उच्चारण बनाया कि कबीर लड़की ने बोली कि हमने तो इनसे कही है कि 5 तत्व होते हैं, तो सीधी है ना कि 5 तत्व की ताकत अगर मुट्ठी में एकत्रित कर दे तो संगठन बहुत बड़ी चीज हो। तो ऐसे मतलब बाकी 5 सवाल हो गए और लड़की की भैया महामूर्ख से शादी हो गई महाकबीरदास से। अब सोचो कि लंगूर के हाथ में अंगूर फंस जाए तो बहुत बड़ी बात होती ही है कि अब कबीरदास इतनो मोहित भैया इतनी सुंदर गुणवान और मतलब बीवी मिल गई। जब घरे आए के पता चलो कि कबीरदास की हालत तो भैया बवत्तर थी। कबीरदास जैसे तैसे भैया घर से बाहर निकालोगा तो वे भैया छत से चढ़ जाओ करें, कहूँ सीढ़ियाँ से उतरो ना करें तो सीधे चबूतरा से कुंदो कर। मतलब लड़की देख देख के पागल होगी जो तो कोई सच में पागल है वो। लेकिन अगर से शादी होगी तो निभाना तो है ही है। गुस्सा में अब कबीरदास भैया अपनी पत्नी को छोड़े ना, बहुत प्रेम करते कि भैया काऊ को इतनी सुंदर बीवी मिले तो प्रेम तो होता ही है वो। तो इतनो प्रेम करते तो एक दिन अब गुस्सा में अपनी मायके चली गई। और कबीरदास भैया उनके राही ना आवे भैया, बाकी भी जाकी बीवी दूर चली जाए भैया राही कैसे आ सकत। और अत्यंत प्रेम करते वे मायके चली गई। रात में मैंने पता चलो कि मैं भैया मेरी बीवी मायके चली गई। वे भैंसियाँ चराए किया है घर है तो उन्होंने बीवी मायके चली गई। बीवी को भैया घर में ना पात होए बिन्ने कही अगल बगल से पूछी कि वे मायके चली गई अपने। कबीरदास ने उतने घर से अपना डेयरी डॉक्टर उठाए बेबी माए मतलब ससुराल चलवाए। अब आधी रात के उन्हें कौन सा मतलब बहाने मिला था भैया नदी बीच में पड़ रही तो भैया एक मुर्दा आए रहो। तो कबीरदास ने मुर्दई पे बैठ के मतलब नदी पार कर ले के उस टाइम का मतलब रात के समय भैया को नाव तो डाला नहीं रहे, बात समय पे नाव चलती थी, नाव तो चली नहीं है। अभी मुर्दई को बैठ के नाव नदी पार कर ले। अब गांव में पहुंचे भैया
आधी रात में सभी सो जाते हैं, रात दरबारू सोएगा, गेट लग गए इनके। अब्बे बनी थी छत पे, गर्मियन को सीजन हो, तो अब्बे ने कही बताओ हम ऊपर कैसे जाएं, मेन गेट खुलवाएं तो सबको पता चल जाए कि हम आएंगे। भैया पीछे छत के गए, पीछे छत के गए, सो भैया सांप लटक रहा हो, तो दीवार पे सांप चढ़ रहा हो, तो भाई सांप ही के सहारे से छत पे चढ़ गए। छत पे चढ़ गए भैया, पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी ने कही काय तुम इतने खाने कैसे आए हो? बोले हम ऐसे ऐसे आए गएंगे। तो कबीरदास के वहीं से मतलब बुद्धि मिली थी। उनकी पत्नी ने इतनी तड़क से मतलब झाड़ो तो, और मतलब उनकी हृदय की आंखें खुल गई थी। वही टाइम से उनने अपनी पत्नी को त्याग के मतलब ज्ञान प्राप्त करो, तो वहीं से इनकी हिया की आंखें, तो लोग बात कहा नहीं, तो जब तक तुम्हारी हिये की आंखें नहीं खोलें तब तक तुम्हें कछु ज्ञान नहीं हुआ। तो अंधविश्वास और विश्वास बात कैसे लोग बाग बहुत प्रेम में मतलब अंधविश्वास हो जाते हैं, सही गलत को मायने को पता नहीं चलत। कैसे जो मतलब व्यक्ति प्यार करते तो वह मतलब सही और गलत को पता नहीं चला। लोग बाग अगर बाकी जिस व्यक्ति से वो प्यार करता है बाकी बारे में को कछु कह दे ना, तो व्यक्ति यकीन नहीं करत। का यकीन नहीं करत, जैसे यकीन नहीं करत है वो कैसे, वो तो प्रेम करत। और जब बाकी प्रेम की पट्टी खुलत है वही व्यक्ति से कि वो सच में ही प्यार करत है या नहीं करत है, तब कहे सुनी बातन पे लोग कहा थे कि बात न करो, आंख से देखो कान से सुनो। तो जब आंख से देख लो तो कान से सुन लाई जाते ना, तो फिर मन की नहीं जी आंख है तो खुलती है, हृदय की आंख खुल जाए। जब हृदय की आंख खुल जाती ना व्यक्ति बहुत अच्छी रास्ता पे। तो हम तो सब लोग से यही कहा कि जी आंखें मतलब हमेशा धोखा खाते, जब भी कहो को परखना है तो हृदय की आंख से परखो। कैसे हृदय की आंख कबू गलत व्यक्ति को ना चुने है। जब बाय अच्छे से ऐसा सोचो तो वह व्यक्ति को छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगा सकता। तो हमें मतलब कहने को मतलब यही है, वो कबीरदास की आंखें उनकी पत्नी ने खोली थी और सच में ही खोली थी। और ऐसी व्यक्ति हो जब तुम जहाँ पे ज़्यादा प्रेम करो वो ही तुम्हारी आंखें खोलते है वो। तो हमेशा किसी पे भरोसा ना करो, अपने आप पे स्वयं पे देखो। सबसे बड़ो आत्मा परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, ना कि कहीं ना का पत्थर पूजे भगवान मिले। तो हम पूजू पहाड़, पत्थर पूजे भगवान मिले, मैं पूजू पहाड़, घर की चक्किया को न पीछे ताक को पीसो खाए। कैसे अगर पूज रहे हो तो अपनी चक्की को पूजो, पूज नहीं है तो अपने माँ बाप को पूजो। अगर प्रेम करने तो अपने आप से करो, अपने आप से ज़्यादा को मतलब तुम्हें पहचान भी वालो और ना तो परख भी वालो हो सका। अगर वीडियो अच्छो लगे लाइक कमेंट शेयर करियो। हमें मतलब बहुत मतलब मन में लगी थी कबीरदास की भाषा। बाय बाय।